चलो लिमिट में क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 16n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन 7n मल्टीप्लाइड बाय, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2n प्लस 5। कुछ भी हो सकता है, इधर कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर कौन से होंगे, ठीक है। ये आगे यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, कहीं पर कुछ और हो सकता है, बस आपको चेकिंग ध्यान रखना है कि क्या चल रही है सीरीज। तो अगर आपको रूल याद हो, मैंने आपको रूल लिखवाया था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n स्क्वायर होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 एंड 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन n, ये होता है n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। तो क्वेश्चन बन गया हमारे पास में लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 16n स्क्वायर को आप लिख सकते हो 4n का स्क्वायर। भाई n स्क्वायर तक ही तो जा रहे हैं, ऐसे 4n के स्क्वायर पर, क्योंकि 16 इंटू n स्क्वायर अलग हो गया, तो 4n का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन 7n और एक 2n प्लस 5 और है। इसको हमने क्या करा, चेंज कर दिया, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, फार्मूला लगा दिया, जहां पर 1 से लेकर n स्क्वायर तक का एडिशन होता है तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो यहां आ गया 4n इंटू 4n प्लस 1 2 इंटू 4n प्लस 1 अपॉन 6, और 1 से लेकर 7n तक का एडिशन क्या होता है 7n इंटू 7n प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में 2n प्लस 5, ये मैंने एज इट इज लिखा है। तो देखो अगर आप इस पर ध्यान देते हो 2 से 6 कैंसिल हो गया 3 टाइम, तो ये वैल्यू बन गई लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 4n इंटू 4n प्लस 1 इंटू 8n प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 7 इज 21n इंटू 7n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 5। आप क्या करो, n से n कैंसिल कर दो। अब देखो ऊपर 4n प्लस 1 8n प्लस 1 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है। जब कभी भी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो तो ऊपर मैंने जब नोटिस किया तो 4n इंटू 8n n स्क्वायर आ रहा है, और नीचे 7n इंटू 2n यहाँ पर भी n स्क्वायर आ रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है n स्क्वायर का मल्टीपल हमारे पास आंसर आएगा, उनका रेशो। तो मैंने क्या करा, यहां से एक तो तरीका ये कहता है कि आप इधर से 4n को कॉमन ले लो, इधर से 8n को कॉमन ले लो, तो वैल्यू क्या आएगी 4 इंटू 4n इंटू 8n, लिमिट चल रही है सॉरी। तो अंदर वैल्यू बची, जैसे ही 4n को कॉमन लिया 1 प्लस 1 अपॉन 4n, और इधर से 8n को कॉमन लेते ही 1 प्लस 1 अपॉन 8n अपॉन में 21। यहां से 7n को कॉमन ले लो, तो 7n कॉमन लेती बाहर आ गया 7n, और इधर से 2n को कॉमन ले लो, सारे n वाली टर्म को कॉमन ले रहे हैं हम, तो वैल्यू अंदर रह गई 7n को कॉमन लेते ही 1 प्लस 1 अपॉन 7n, और इधर 2n को कॉमन लेते ही 1 प्लस 5 अपॉन 2n। अब देखो n से n कैंसिल, जैसे आप n को टेंड्स टू इनफाइनाइट लोगे इट विल बिकम 0, इट विल बिकम 0, ये भी 0 ये भी 0। तो वैल्यू क्या आई 4 इंटू 4 इंटू 8 अपॉन 21 इंटू 7 इंटू 2। बस सॉल्व कर लो इसे, 2 से 8 कैंसिल हो गया 4 टाइम, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64।
अपॉन 21 इंटू 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 64 अपॉन 147। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस पहचान आपको करनी है और फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हो। चलो वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 2x की होल पावर -4 माइनस 1 प्लस 8x अपॉन अंडर रूट में 7 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7। आप लोग इसे पहले खुद ट्राई करो, ठीक है? जो आंसर आता है वो निकालो, आफ्टर दैट आई विल सॉल्व। आई थिंक आप लोगों ने फिनिश कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो इसको समझो। देखो आपको एक्सपेंशन आना चाहिए, हमेशा से रूल है एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए। अब अगर आपको फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन का एक्सपेंशन याद कर लो। अगर 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन याद है तो होता क्या? 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब प्लस एंड सॉन। ये हमारे पास में एक्सपेंशन होता है। और यहां पर अगर n की जगह पर माइनस एन आ जाए तो आप हर जगह पर n की जगह पर माइनस एन कर दो, तो 1 माइनस एन एक्स। अब देखो इधर माइनस एन लिखोगे, इधर भी माइनस एन लिखोगे, ये हो गया माइनस एन माइनस 1, इधर भी माइनस एन, तो 2 बार माइनस कॉमन आया तो आप इसको लिख सकते हो n इंटू एन प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब प्लस एंड सॉन। इसमें अल्टरनेट साइन चलेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आपको बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम तैयार होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, और नहीं याद है तो ये फार्मूले याद कर लो, ठीक है? अब सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास में बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 2x की पावर -4, ये रहा 1 प्लस 2x की पावर -4, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 2x का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 2x का क्यूब प्लस एंड सॉन, या एक मिनट, माइनस प्लस इधर माइनस आएगा एंड सॉन, और इसमें हारा है -1 प्लस 8x अपॉन, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, बार बार रिपीट कर रहा हूं, अपॉन में देखो इसका एक्सपेंशन अगर मैं करना चाहूं ना तो 1 प्लस एक्स की पावर n का ही एक्सपेंशन होता है। तो आपके पास में यहां से 7 को कॉमन ले लो, जैसे 7 को कॉमन लेते हो बाहर आता है √7, इधर ऑलरेडी √7 है तो पूरे सही में √7 को कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि अगर आप x को 0 पुट कर दोगे तो 0/0 फॉर्म बन रही है, मैं हर बार नहीं बोल रहा क्योंकि ऑलरेडी 0/0 फॉर्म बन रही है। तो जैसे √7 को कॉमन लिया, यहां से 7 लिया हमने, तो ये बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 7 की पावर हाफ -1, क्योंकि √7 तो कॉमन ले लिया। अब देखो 1 प्लस का 1 माइनस का कैंसल, 4 2 8x माइनस का 8x प्लस का कैंसल आउट, तो वैल्यू क्या बच गई? लिमिट x टेंड्स टू 0 4 and 1 5 4 इंटू 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, या यूँ लिख देता हूँ 4 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये भी 6 होता है तो 6 से 6 कैंसल, 2 का क्यूब 8x क्यूब प्लस एंड सॉन अपॉन √7 बाहर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 7 की पावर हाफ। इस पर भी बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दो 1 प्लस एक्स की पावर n का,
1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो हायर पावर जो होगी वो x की पावर 4 वाली हो जाएगी। अब मैं चाहूं तो लिखूं, मैं चाहूं तो छोड़ दूं। छोड़ क्यों रहा हूं ये समझाता हूं। देखो इधर लीडिंग पावर कौन सी आ रही है, एक्स स्क्वायर। इधर लीडिंग पावर कौन सी आ रही है, एक्स स्क्वायर। तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में सिर्फ ये टर्म बचेगी, बाकियों में आने दो। चलो एक टर्म और लिख देता हूं। नेक्स्ट टर्म इज प्लस हाफ इंटू हाफ माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर बाई 7 का स्क्वायर, तो x की पावर 4 अपॉन 49 एंड सो ऑन। ये वैल्यू बन गई और लास्ट में कौन है बाहर, -1। तो देखो क्या कैंसिल हो रहा है, 1 प्लस का 1 माइनस का कैंसिल। 4 इंटू 5 इस 2 से इस 4 को कैंसिल करो 2 टाइम्स, 2 इंटू 5 10, 10 4 जा 40 एक्स स्क्वायर। मैं ऊपर लिख देता हूं या यहां लिख देते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन चेक आपको करनी है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 5 2 10, 40 एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 8, 5 4 20 इंटू 8 160 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। आगे जो भी आ रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपॉन में √7 बाहर, अंदर वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन 14, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 2 8, 8 इंटू 49 विद माइनस साइन, 1 अपॉन 8 इंटू 49 एक्स की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। अब देखो मैं आगे डिटेल में क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि x टेंड्स टू 0, x बहुत छोटा नंबर है, तो हायर पावर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। अब देखो यहां पर ऊपर भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आप एक्स स्क्वायर को ऊपर नीचे कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर दो। तो सिर्फ टर्म में क्यूब वाले में अभी भी एक एक्स बचेगा, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 40 माइनस 60 एक्स प्लस एक्स की हायर पावर और अपॉन √7 एक्स स्क्वायर, इधर भी कॉमन आया ऊपर भी कॉमन, 1 अपॉन 14 माइनस इधर एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी एंड अब मल्टीप्लाई में कुछ भी कोई काम का नहीं आने वाला। तो बस जैसे आपने एक्स को 0 रखा ये सारी टर्म्स 0 बनने वाली है। तो बचेगी कौन सी टर्म, 40 अपॉन √7 इंटू 1 अपॉन 14। अब आप चाहो तो इसको ऊपर ले जाओ और इसे सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लेना। दोबारा से रिपीट करता हूं, एक बार क्वेश्चन को समझो। हमने कुछ नहीं करा, इसका एक्सपेंशन कर दिया बाइनोमियल से, फार्मूले से। इसमें से √7 को कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 7 की टर्म आई, इसका भी एक्सपेंशन कर दिया। दोनों के एक्सपेंशन करें, दोनों से ही एक्स स्क्वायर कॉमन आया, उसको कैंसिल आउट कर दिया, बची हुई टर्म अपना आंसर हो गई। तो क्वेश्चन सिंपल है, बस पहचान क्या करनी है कि आपको एक्सपेंशन आना चाहिए। और इनिशियली आप एक्स को जब 0 रखते हो, मैंने लिखा नहीं बट 1 प्लस 2 इंटू 0, तो सिर्फ 1 रह गया, 1 की बार कुछ भी हो 1 है, इधर भी 0 रखते ही -1, तो 1 माइनस 1 इज 0। नीचे x को 0 रखते ही √7 माइनस √7 0, तो ये भी 0.0 फॉर्म है। तो आपको पहले पहचान करनी पड़ेगी कि एक्सपेंशन से कहां पर सॉल्व हो सकता है। ओके, राइट डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड करना है आपको लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू n, और यहां पर n की वैल्यू जा रही है 1 से इनफाइनाइट तक। n की वैल्यू जा रही है 1 से इनफाइनाइट तक, और जरूरी नहीं है ऐसा हो, ये ऐसे भी हो सकता है। r की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है और यहां लिखा है r माइनस 1 इंटू r। आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है, करो इसे ट्राई। चलो इसको सॉल्व करते हैं।
तो जैसे हमने सिग्मा को देखा या समीशन को देखा, मैंने लिखा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, पहले r को 1 रखा तो 1 माइनस 1 0, जो पॉसिबल है ही नहीं, जो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपके पास में अपॉन में 0 पॉसिबल नहीं है तो आप उस टर्म को लिखो ही मत। अगर ये वैल्यू यहाँ पर r की वैल्यू 1 से लेकर के नहीं होकर के 2 से होती तब भी यही क्वेश्चन बनता। तो आपको करना क्या, इनिशियल लेवल पे 1 मत पुट करो, आप 2 पुट करो। तो आया क्या, 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज 1 इंटू 2। नेक्स्ट r को 3 रखते ही 1 अपॉन 3 माइनस 2, सॉरी 3 माइनस 1, सॉरी क्या लिखा था, 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, ठीक है, 2 एंड 3, 3 रखते ही, फिर 4 रखते ही 3 एंड 4, 5 रखते ही 4 एंड 5, प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में n रखते ही n माइनस 1 इंटू n। अगर आपने एपीजीपी पढ़ी हो प्रोग्रेशन में तो उसमें आपने ऐसे क्वेश्चंस करे होंगे। इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर देखो 1 1 का डिफरेंस है, 1 1 नंबर है और इनका डिफरेंस भी सेम है, 1 का ही डिफरेंस है नीचे वाली टर्म्स का। तो इट कैन बी रिटन एज 1 को आप लिख सकते हो 2 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2, इस 1 को लिख सकते हैं 3 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 3, इस 1 को लिख सकते हैं 4 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 4, इस 1 को 5 माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 5, प्लस एंड सो ऑन, लास्ट वाले 1 को लिख सकते हैं n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू n। मीन्स हमने सीरीज एक्सपेंशन कर दिया। अब क्या हुआ, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, 2 अपॉन 1 इंटू 2 करता हूं तो इट विल बिकम 1, और 1 के अपॉन में करूंगा तो 1 माइनस 1 बाई 2। इधर 3 के अपॉन में करता हूं 2 इंटू 3 तो 3 से 3 कैंसल, 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3, इधर 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 5, प्लस एंड सो ऑन, n अपॉन कैंसिल करते ही वैल्यू आ गई 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन n, सीरीज बन गई। अब इसमें खासियत ये होती है, फिर वही प्रोग्रेशन में हमने रूल करे होते हैं ऐसे कि 1/2 माइनस का एंड 1/2 प्लस का कैंसल आउट, इधर 1/3 माइनस का एंड 1/3 प्लस का कैंसल आउट, 1/4 माइनस का एंड 1/4 प्लस का कैंसल आउट। तो हर टर्म अपने से आगे वाली टर्म को कैंसल आउट कर रही है। जैसे यहां पर 1/2 था, इसने आगे वाले 1/2 को कैंसिल किया, माइनस का 1/3 आगे वाली सीरीज के प्लस के 1/3 को कैंसिल करेगा, ऐसे ही 1/4 इसको कैंसिल करेगा, 1/5 भी अपने आगे किसी नंबर से कैंसिल होगा, और 1 अपॉन n माइनस 1 पीछे की किसी टर्म से कैंसिल होगा, क्योंकि हर टर्म अपने अगले टर्म को कैंसिल कर रही है। लेकिन लास्ट में माइनस का 1 अपॉन n बचा, इसके आगे कोई टर्म नहीं है तो किसी भी टर्म से कैंसिल नहीं होगी। तो हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स बची है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, एक तो बचा 1 माइनस 1 अपॉन n। आप n को एलसीएम ले लो तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, वैसे तो मैं यहां पर ही लिख सकता हूं, जैसे आपने n को इन्फिनिटी लिया तो 1 अपॉन इनफाइनाइट टेंड्स टू 0, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। सो आंसर इज 1, मीन्स ये जो सीरीज होगी इसकी लिमिट की वैल्यू होगी 1। ठीक है, आपको सीरीज की पहचान करनी जरूरी है, हर क्वेश्चन में आपको सीरीज की पहचान करनी है, राइट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पाई 1 माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर, जहां पर r की वैल्यू जा रही है 2 से n तक, 2 to n। देखो याद रखना, सिग्मा का मतलब होता है एडिशन एंड पाई का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। मीन्स सिग्मा में हम क्या करते हैं, जो जो टर्म्स आते हैं उन सबको प्लस करते चलते हैं, पाई का मतलब है जो टर्म्स आएंगी हम उन सबको मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, एंड देन वी विल फाइंड द आंसर। ठीक है, आपको ट्राई करो अब। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम इस सीरीज का एक्सपेंशन देखते हैं, आ क्या रहा है एक्सपेंशन। तो इट इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, पहले r को 2 पुट करता हूं, नहीं तो मैं इसको एक बार यूं लिख देता हूं, पाई की वैल्यू r की वैल्यू जा रही है, ये चलो
यहां लिख देता हूं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट आर स्क्वायर को, जैसे आप पाई आर की वैल्यू 2 से n तक जा रही है, आर स्क्वायर को मैंने एलसीएम ले लिया तो रह क्या गया, आर स्क्वायर माइनस 1। अगर मैं इसको और सुधारूं तो इट कैन बी रिटन एज, अब आर को वैल्यू पुट कर देते हैं, चलो तो वैल्यू 2 रखते ही 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, देन नेक्स्ट 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट में n रखते ही n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। अब इसे और सॉल्व करो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, 2 स्क्वायर माइनस 1 कैन बी रिटन एज 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, 3 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, 4 माइनस 1 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर, 5 माइनस 1 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर एंड सो ऑन, n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। हम जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन लेते हैं ना, हमारा एक ही टारगेट होता है हमेशा क्वेश्चन में कि कुछ वैल्यूज कंटिन्यूटी में कट जाए। तो यहां पर अब कटेगी, कैंसिल होंगी वैल्यू, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, 2 माइनस 1 इज 1, 2 प्लस 1 इज 3, 2 स्क्वायर इंटू 3 माइनस 1 इज 2, 3 प्लस 1 इज 4 अपॉन 3 स्क्वायर, मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 इज 3, 4 प्लस 1 इज 5 अपॉन 4 स्क्वायर, 5 माइनस 1 इज 4, 5 प्लस 1 इज 6 अपॉन 5 स्क्वायर एंड सो ऑन, n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। ये सीरीज हमारे पास में आई। अब असली स्टेप यहां पर है, देखो जैसे ही आप 2 स्क्वायर को देखते हो, आप इसके इस स्क्वायर को इससे कैंसिल कर सकते हो एंड आप इस नंबर 3 से इसके स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हो। सिमिलरली आप 4 से 4 स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हो, 5 से 5 स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हो, ऐसे ही 6 से इधर कोई 6 स्क्वायर होगा उसे कैंसिल कर सकते हो, और n स्क्वायर के एक n को भी यहां पर किसी नंबर से कैंसिल करोगे इसके प्रीवियस टर्म से। अब ये चीज यहां पर और देखो, देखो हमारे पास इधर 3 है और प्रीवियस में भी 3 है, तो 3 भी पीछे वाले 3 को कैंसिल करेगा, ऐसे ही 4 भी पीछे जो एक और 4 बचा है उसको कैंसिल करेगा, ऐसे ही 5 अपने आगे वाले किसी नंबर से कैंसिल होगा, और n-1 अपने प्रीवियस किसी नंबर से कैंसिल होगा, क्योंकि हर टर्म अपने से नेक्स्ट टर्म से कैंसिल हो रही है। सिर्फ बचा कौन, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, देखो ये 2 इसके पीछे कोई टर्म नहीं थी तो इसलिए अपने प्रीवियस टर्म से कैंसिल नहीं हुआ, तो यहां बच गया 1/2, बाकी सारे नंबर कैंसिल हो गए ऑल, सिवाय n के, क्योंकि एक n आगे से कैंसिल करने के लिए था ही नहीं, तो एक तो रह गया 1/n और एक रह गया n+1। तो वैल्यू आ गई लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n+1/n। और आपको पता है जब भी इनकी पावर सेम हो तो आप 1/1 जो मल्टीप्लाई में होते हैं वही रेशियो में होते हैं, तो आंसर इज 1/1 इंटू 1/2, तो 1/2 इंटू 1/1 इट विल बिकम 1/2 आंसर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको हर क्वेश्चन पर फोकस करना पड़ेगा। आपकी मेन स्ट्रेटेजी हमेशा ये होनी चाहिए कि आपकी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि थ्योरी से आप क्वेश्चन कर पाओगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन या वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने से आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो पहला टारगेट आपका हमेशा कंसेप्ट पे होना चाहिए, आपका बेसिक कंसेप्ट, और सेकंड टारगेट आपका होना चाहिए आपकी क्वेश्चंस के ऊपर। राइट डाउन।